पिछले एपिसोड में हमने देखा था सभी लोग टैंगन से जानकारी लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं माँ की जेनिन क्लैन पहुँच जाती है और वो सबसे पहले नायोया से मिलती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी शक्ल तो इतनी खराब हो गई है कि मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। ना तुम्हें जुजुत्सु आता है, ना तुम कर्स स्पिरिट को देख सकती हो, और अब तो तुम्हारी शक्ल भी बेकार हो गई है। अब तुम क्या करोगी? यूटा और मेगुमी के पीछे तुम्हें लाती रहोगी क्या? पर माकी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और अंडरग्राउंड वेयर हाउस की तरफ जाने लगती है जहाँ सारे कर्स टूल रखे हुए थे। तभी माकी की मदर उसे रोकते हुए कहती है कि क्या तुम भूल गई हो, औरतों को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। पर माकी उससे कहती है कि उसके पास वेयर हाउस की चाबी है और क्लैन के मुखिया मेगुमी की परमिशन भी। माकी ने ही मेगुमी को बताया था कि नारुतो की वसीयत के हिसाब से अब मेगुमी जेनिन घराने का हेड बन गया है। मेगुमी बोलता है कि उसे कोई हेड नहीं बनना और उसे कोई जायदाद भी नहीं चाहिए। पर माकी उसे समझाती है कि जुजुत्सु के 3 बड़े घरानों में से अगर वो जेनिन घराने का हेड बनता है तो उन्हें ऊपर की सारी खबर रहेगी। मेगुमी बोलता है कि मेरी जगह तुम हेड बन जाओ। तब माकी कहती है कि वो लोग उसे कभी अपना हेड नहीं मानेंगे। तुम्हारे पास क्लैन की टेक्निक है और तुम्हें डोमेन बनाना भी आता है, पर माकी अभी इस लायक नहीं है। और हम यहाँ देखते हैं माकी की मदर उसे काफी सारी बातें सुनाती है, पर माकी उसकी नहीं सुनती और वेयर हाउस का दरवाजा खोल देती है और अंदर अपने फादर को देख के शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ जिनिची नायोया से बात कर रहा था कि मेगुमी जेनिन घराने का हेड बनने के लिए बेटर चॉइस है, क्योंकि उसके संबंध गोजो क्लैन और केमोकॉन दोनों से अच्छे हैं। पर ये लोग मेगुमी को सारी जायदाद बिल्कुल हड़पने नहीं दे सकते। ये लोग मेगुमी को सीधा मार भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने पर गोजो क्लैन और केमो क्लैन इनके खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन जुजुत्सु हायराप ने सबको नोटिस दिया है कि कोई भी गोजो को आजाद करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इसे क्राइम माना जाएगा। हम लोग इसी चीज का फायदा उठाएंगे। हम मेगुमी, माकी और माई को मार देंगे और सभी से कह देंगे कि ये लोग गोजो को आजाद करने वाले थे। नायोया कहता है कि प्लान तो अच्छा है, लेकिन इसमें अंकल ओजी की दोनों बेटियां मारी जाएंगी। तब जिनिची बताता है कि ये प्लान ओजी नहीं बनाया है। इधर वेयर हाउस में माकी को अपना फादर ओजी मिलता है, जिसने पहले ही सारे कर्स टूल यहाँ से गायब कर दिए थे और उसने माकी की बहन माई को भी चाकू मार दिया है। माकी अब ड्रैगन बोन नाम का कर्स टूल ले आगे बढ़ने लगती है, जो कि गोजो ने बनाया था। वो ड्रैगन बोन से ओजी की कटाना काट देती है, लेकिन ओजी अपनी कष्ट एनर्जी से माकी को स्लैश कर देता है। ओजी बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे जेनिन घराने का हेड क्यों नहीं बनाया गया था? तुम दोनों लड़कियों की वजह से। तुम दोनों किसी काम की नहीं हो और मेरे सिर पर लगा एक बदनाम दाग हो, वरना जुजुत्सु के मामले में ओजी भी अपने भाई से कम नहीं था। और तभी हम देखते हैं ओजी दोनों लड़कियों को एक चैम्बर में ले जाकर पटक देता है और बताता है कि इस चैम्बर में ग्रेट टूल और उससे नीचे के कर्स स्पिरिट भरी हुई है, जो कि जल्दी तुम्हें खा जाएंगे। फिर वो इन्हें अलविदा कहकर यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं माई रेंगते हुए माकी के पास आती है और देखती है कि उसके दिल की धड़कन अभी भी चल रही थी। फिर वो माकी का मुंह खोलकर उसे अपनी सांस देने लगती है। माकी की आंखें एक ड्रीम जैसी जगह में खुलती हैं, जैसे उसे किसी ने डूबने से बचा लिया हो। माई अपनी कष्ट एनर्जी से कुछ भी बना सकती है, पर उसके अंदर कष्ट एनर्जी इतनी कम है कि वो दिन भर में बस एक बुलेट ही बना पाती है। तभी माई माकी से कहती है कि वो उसे कुछ बना के देगी, लेकिन इसमें उसकी जान चली जाएगी। माकी को कुछ समझ नहीं आता और वो माई को रोकने लगती है। माई अब उसे बताती है कि उन दोनों का जुड़वा होना ही माकी की कमजोरी का कारण है। माकी के पास हेवनली रेस्ट्रिक्शन तो है, लेकिन फिर भी वो कभी तोजी जितनी पावरफुल नहीं बन सकती, क्योंकि जुजुत्सु की दुनिया में जुड़वा लोगों को एक इंसान ही माना जाता है। क्योंकि माई के पास कर्स टेक्निक है, इसलिए माकी को हेवनली रेस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर माई मर गई तो अपने साथ वो अपनी कर्स टेक्निक भी ले जाएगी, जिससे माकी को हेवनली रेस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा मिलेगा। माई माकी को कुछ देते हुए बोलती है कि एक वादा करो, सब कुछ तबाह कर देना। तभी माकी होश में आती है और देखती है कि माई अब इस दुनिया से जा चुकी है और माकी के लिए वो एक सोल कटाना छोड़ गई थी, जिससे माकी सीधा किसी इंसान की सोल पर अटैक कर सकती है। माकी अपनी बहन की डेथ पर रोने लगती है और तभी हम देखते हैं उसे कष्ट स्पिरिट ने घेर लिया था। इधर ओजी को महसूस होता है कि किसी ने अचानक ही सारी कष्ट स्पिरिट को खत्म कर दिया है। उसे वैसा ही डर लगने लगता है जैसा उसे कभी तोजी से लगता था। वो अपनी कष्ट टेक्निक को एक्टिवेट करता है और लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन माकी स्पीड से ही उसे खत्म कर देती है।
है, उसी तलवार से जो माई उसके लिए छोड़ के गई है। जेनिन क्लैन में खतरे की घंटी बजने लगती है और यहाँ रांता जिनिची और नाया को आकर बताता है कि माकी पागल हो गई है और उसने ओजी को मार दिया है। माकी से निपटने के लिए कुकुरु यूनिट को भेजा जाता है, जिसमें ऐसे लड़के हैं जिनके पास कोई क्रश टेक्निक नहीं होती, पर ये मार्शल आर्ट्स में माहिर होते हैं। इनके कैप्टन को लग रहा था कि माकी ने ओजी को नींद में मार दिया होगा। ये लोग माकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और माकी के पास ड्रैगन बोल और सोल कटाना दोनों थी। माकी सोचती है कि अगर वो अपना घर नहीं छोड़ती और माई के साथ यहीं रह जाती तो शायद उनकी जिंदगी अच्छी होती। वो अपनी बहन से माफी मांगती है। माकी अब कुकुरु यूनिट को बहुत ही बेरहमी से काट देती है। तभी चोजुरु अपने क्रश टेक्निक का इस्तेमाल करता है और 2 बड़े पत्थर के हाथों से माकी को कुचलने की कोशिश करता है। ये है यूनिट का मेंबर है जिसमें जेनिन क्लैन के सबसे पावरफुल सॉर्सरर होते हैं, पर इस अटैक से माकी को कुछ भी नहीं हुआ था। वो कैप्टन के गले में हाथ घुसाकर और चोजुरु का दिल बाहर निकाल के उन्हें भी खत्म कर देती है। अब राब्ता अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके माकी को एक जगह पर जमा देता है और जिनिची से कहता है कि जल्दी उसे खत्म कर दो, लेकिन फिर भी माकी हिलने लगती है, जिससे रांता की हालत खराब हो जाती है और वो बोलता है कि माकी तो अब बिल्कुल तोजी जितनी पावरफुल हो गई है। तोजी चाहता तो जेनिन क्लैन का सफाया कर सकता था, लेकिन अगर उन्होंने माकी को नहीं रोका तो ये जरूर उनका खात्मा कर देगी। जिनिची अब अपना अटैक करता है और आसमान से ढेर सारे पंचेस माकी के ऊपर गिराता है, जिससे यहाँ बड़ा धमाका होता है। रांता को लगता है कि वो लोग जीत गए, पर घायल होने की वजह से वो जिंदा नहीं बचता। उसके हाथ में जिनिची था, जिसे वो नदी में बहा देती है। नाया ये देख बोलता है कि तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? नहीं, माई अपने साथ मेरे दिल को भी ले गई। हमें पता चलता है नाया जब छोटा था तभी से उसकी बहुत तारीफें होती थी और सबको पता था कि बड़े होके यही जेनिन क्लैन का हेड बनेगा। वो तोजी के बारे में भी सुना करता था कि वो एक लूजर है जिसके पास कोई कष्ट एनर्जी नहीं है। नाया भी ऐसे लूजर की शक्ल देखना चाहता था, लेकिन जब उसने तोजी को पहली बार देखा तो उसका शरीर कांप गया था। अब माकी भी तोजी जितनी पावरफुल हो गई है और उसने जेनिन क्लैन का सफाया कर दिया है। बस नाया ही बाकी रह गया है। नाया माकी पर सुपर स्पीड से अटैक कर देता है और माकी उसकी मूवमेंट को गिनने लगती है। नाया कहता है कि कमजोर को ताकतवर के बारे में हमेशा पता होना चाहिए। तोजी को अगर किसी ने सच में समझा है तो वो मैं और गोजो हूँ, लेकिन तुम तोजी नहीं हो। वो अपनी सुपर स्पीड से माकी को मारता ही रहता है और वो अपनी स्पीड बढ़ाते ही जा रहा था और नाया अपनी सुपरसोनिक स्पीड से माकी पर हमला करने वाला था, जिससे एक बार में माकी का नामो निशान मिट जाए। और यह माकी इस अटैक को खुद पर लेने के लिए तैयार हो जाती है। इससे उसकी हड्डियां टूटेंगी, पर नाया रुक जाएगा। नाया उसका प्लान समझ जाता है और उस पर अटैक करने के बजाय उसे टच कर देता है। नाया जिस भी ऑब्जेक्ट को टच करता है उसे उसका 24 FPS वाला रूल फॉलो करना पड़ता है। ऐसा करने पर वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। नाया को लगता है कि माकी फ्रीज हो गई है और वो उसको खत्म करने वाला था, लेकिन माकी पलट जाती है और बोलती है कि वो 24 FPS वाला रूल फॉलो कर रही है। अपनी नई बॉडी की वजह से वो नाया की टेक्निक समझ गई थी कि वो 1 सेकंड में 24 मूवमेंट करता है। वो घूमकर उसके मुंह पर एक मुक्का मारती है, जिससे नाया के चेहरे की सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं और अब सिर्फ माकी की मदर ही बची थी। वो घर में जाकर उसे भी ढूंढ लेती है और उसे भी काट के मार देती है। हम देखते हैं कि नाया किसी तरह जिंदा बचा हुआ था, पर पीछे से माकी की मदर आके उसे चाकू घुसा देती है। आखिर में वो सोचती है कि वो खुश नसीब है कि उसने उन दोनों लड़कियों को जन्म दिया। और अब हम देखते हैं माकी माई की बॉडी को लेके यहाँ से जाने लगती है। तभी मोमो रोते हुए यहाँ आ जाती है और बोलती है कि उसने देर कर दी। माकी माई की बॉडी उसके हवाले कर देती है। मोमो माकी से पूछती है कि अब वो क्या करेगी, लेकिन माकी कोई जवाब नहीं देती। बाद में हमें पता चलता है कि माकी ने जेनिन क्लैन के बचे हुए सारे मेंबर्स को भी निपटा दिया है। किसी को पता नहीं चलता कि ये काम माकी ने किया है। गोजो क्लैन और कैमो क्लैन जेनिन क्लैन को बिग 3 से हटाने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन आखिरी फैसला जुजुत्सु हेडक्वार्टर को करना है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।